इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके सिटीज़ में कितने लिस्टेड कंपनीज है, उनकी मेल आईडी जिस पे आप आपका सीवी मेल करोगे, प्लस उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। राइट, तो ये वीडियो में आपको ये तीनों डिटेल्स मिल जाएंगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, मेरा हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीडियो में, तो ये वीडियो को स्किप मत करना। अगर अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल दो, बाद में आराम से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिटीज़, आपके सिटीज़ में कौन कौन सी लिस्टेड कंपनीज है जो एनएससी बीएससी में लिस्टेड है वो बताऊंगा। उनकी मेल आईडी दूंगा जो सीधा कंप्लायंस डिपार्टमेंट के पास रहती है। आपका सीवी सीधा कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जाएगा एंड उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। तो आपको ये वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आराम से देखना ये वीडियो। तो ये वीडियो पार्ट 2 रहेगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा था जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये लिस्ट दूंगा, मेल आईडीज दूंगा वगैरह वगैरह। तो ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर नहीं देखा होगा इट्स ओके, ये वीडियो ध्यान से सुन लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आपके बेसिक डाउट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। लाइक आपको इंटर्नशिप फर्म में करनी है, लिस्टेड कंपनी में करनी है। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपको आपकी आर्टिकलशिप फर्म से तभी करना चाहिए जब आपका श्योर शॉट हो कि मेरे को आगे जाके प्रैक्टिस ही करना है। अगर आपको आगे जाके जॉब करना है तो फर्म में जाके इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको आपके 21 मंथ्स एक कॉर्पोरेट में बिताने चाहिए एज ए इंटर्न। राइट, आपकी इंटर्नशिप आपको लिस्टेड कंपनी से करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको श्योर है कि होम में आगे जाके प्रैक्टिस ही करने वाला हो तो आपको फर्म चूज़ करना चाहिए। फर्म का आपको पता है स्टाइपेंड 5,000 6,000 रहता है। अगर मुंबई होगा तो 7-8 हज़ार होगा। लिस्टेड कंपनी में आपका स्टाइपेंड मिनिमम 15 तो रहेगा, 15, 18, 20, 25, 30, 40 तक भी जाता है अगर आप कॉर्पोरेट में कर रहे हो तो। और फर्म में इंटरव्यू, फर्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि उनको कोई एक इंटर्न मिल जाए। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव भी क्लियर हो तो आपको बिना उनका इंटरव्यू इतना टफ नहीं रहता है फॉर श्योर। मैंने जितने भी फर्म में, जयपुर में, जलगांव में, जहाँ पे भी इंटरव्यू दिए, इवन मेरे फ्रेंड्स ने मुंबई में जितने भी फर्म में इंटरव्यू दिए, सब में हम सिलेक्ट हुए, क्योंकि उनको ज़रूरत रहती है कोई भी एक इंटर्न मिल जाए। तो इंटरव्यू विल बी वेरी ईजी अगर आप फर्म में जा रहे हो। इंटरव्यू लिस्टेड कंपनी का बहुत ही टफ रहेगा। आपको वेल वर्स होना पड़ेगा सारे ICDR, LODR, क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो। PIT, SDD, सबका आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, एक बेसिक आउटपुट चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। और हम बेसिक, आपका आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन, अगर आप लिस्टेड कंपनी में जा रहे हो तो कोशिश करना पूरा 21 मंथ्स का बाकी रहे। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म में चलेंगे अगर 6 महीने की इंटर्नशिप भी बाकी, 8 महीने की, 12 महीने की, वो ले लेंगे आपको। बट कॉर्पोरेट में आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल गेट हायर, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी इफ़ आपकी आर्टिकलशिप 21 मंथ्स की पूरी बाकी है। ये आपको पता भी होगा। आप अगर लिंक्डइन पे पोस्ट चेक करते होंगे तो सब जगह आप देखोगे वी नीड एन आर्टिकल जिसका पूरा का पूरा 21 मंथ्स खाली हो, आर्टिकलशिप के लिए बाकी रहो। और बाकी एंड बात रही आप प्रोफेशनली, पूरे के आपके प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप, अगर आप ओल्ड सिलेबस में वो क्लियर होने चाहिए। फर्म में अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लियर भी हो तो भी चलेगा, बट कंपनी में प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप, अगर ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में तो 2 के 2 ग्रुप क्लियर चाहिए। अगर तीनों ग्रुप क्लियर नहीं है, 2 ही ग्रुप क्लियर है तो कोशिश करो आपका इंटरव्यू शुड बी टॉप नॉच। ओके, तो ये बेसिक क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं कि और एक स्टूडेंट को बेसिक डाउट रहता है रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके कि लिस्टेड कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। राइट, तो ये तो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, बट फिर भी एक बार मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में ये डाउट ऑलरेडी क्लियर किया था, बट फिर भी लिस्टेड कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस रहती है। राइट, और बहुत सारे उनके रिटेल आउटलेट्स रहते हैं। राइट, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, अडानी के हो गए, रिलायंस के हो गए, सुप्रीम इंडस्ट्री, जेन इरिगेशन, रेमंड, इनके बहुत सारे आउटलेट देखोगे डिफरेंट सिटी में, विप्रो, इन्फोसिस। राइट, बट हम CS कहाँ पे बैठते हैं? CS एक इंटर्न जब जाएगा वो ट्रेनिंग कौन सी जगह पे करेगा? राइट, फॉर एग्जाम्पल विप्रो का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे? बैंगलोर में। इन्फोसिस का रजिस्टर्ड ऑफिस का है बैंगलोर में। बट विप्रो इन्फोसिस के कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे होंगे? जयपुर में भी होंगे, मुंबई में भी होंगे। तो क्या CS जयपुर, मुंबई, इंदौर यहाँ पे विप्रो के लिए जा सकता है कि अगर उसको विप्रो लगना है? फॉर एग्जांपल एक लड़के का डाउट आया था, सर मेरे यहाँ पे, मैं जयपुर में रहता हूँ और मेरे यहाँ पे विप्रो का ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं ऑफिस है, तो क्या मैं मेरी इंटर्नशिप वहाँ से कर सकता हूँ? नहीं। कहाँ से कर सकते हो? विप्रो के रजिस्टर्ड ऑफिस से, जो कि कहाँ है? बैंगलोर में। इन्फोसिस का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? बैंगलोर में। अडानी ग्रुप, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस का है। अडानी ग्रुप पूरा का पूरा नहीं, मोस्टली अहमदाबाद में। तो जो भी बच्चे अहमदाबाद में वो अडानी के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री का रजिस्टर्ड ऑफिस का है
आपने सुप्रीम इंडस्ट्री के बहुत सारे आउटलेट आपके सिटी में भी देखेंगे, बट सुप्रीम इंडस्ट्री की अगर आपको सीएस की इंटर्नशिप करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मुंबई में, नवी नवी मुंबई में आई थिंक उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। जेन इरिगेशन का कहाँ है? जलगांव में। रेमंड का कहाँ है? रत्नागिरी में, राइट। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का है रेमंड का, रत्नागिरी में। तो आपको ट्रेनिंग करनी है, आपकी सीएस इंटर्नशिप की आर्टिकलशिप करनी है, तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना पड़ेगा, राइट। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में आपका ड्यूरेशन निकालोगे 21 मंथ्स का। कोई बोल रहा था कि मेरे यहाँ पे इन्फोसिस का ऑफिस है, मैं जयपुर में रहता हूँ, इन्फोसिस का ऑफिस है। नहीं, वहाँ पे सीएस का कोई काम नहीं है। सीएस का सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, बोर्ड मीटिंग, ये क्या कंडक्ट होती है? मोस्टली रजिस्टर्ड ऑफिस में होती है। तो सारे के सारे सीएस इनको रजिस्टर्ड ऑफिस में। हाँ, अगर आप लकी रहे, वर्क फ्रॉम होम चांसेस बहुत कम है वर्क फ्रॉम होम मिलने के, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। तो होप ये रजिस्टर्ड ऑफिस वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। सो वन मोर थिंग, ये सीएस का बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे कोर्स का कि हम कहाँ पे भी लग सकते हैं, हमारी इंटर्नशिप हम कहाँ से भी कर सकते हैं, कहाँ पे भी हम हमारी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर सकते हैं। बैंक्स में, एनबीएफसी में, चाहे कोई भी सेक्टर की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, स्टील की हो, केमिकल की हो, कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट की जो इंटरमीडियरीज है, ब्रोकर हो गए, जैसे कि एंजल वन, जीरोदा, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, हम यहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। हम आरओसी में भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये डिपॉजिटरीज है, हम यहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। हम कोई भी ब्रोकर के पास भी लग सकते हैं। ब्रोकर जैसे कि मैंने बोला, हम स्टॉक एक्सचेंज के पास भी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। बीएससी, एनएससी, अगर आप मुंबई में हो तो आप बीएससी, एनएससी में भी आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। आरटीए हो गए, बहुत सारे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट होते हैं, हम यहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत बैंक्स हो गए, जैसे मैंने बोल दिया, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, जो भी हो, कोई भी एसबीआई हो गई होंगी, आईडीएफसी, जितने भी सारे बैंक्स है, एनबीएफसी हो गए, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, इनके पास भी हम हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स को एक रिस्ट्रिक्शन होता है, अगर वो आईटी इंजीनियर है तो वो आईटी कंपनीज फाइंड आउट करेगा, राइट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसका इतना ज़्यादा काम नहीं रहेगा। बट हम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे स्टील की हो, केमिकल की हो, कंज्यूमर हो, आईटी हो, कुछ भी हो, ड्यूरेबल कंज्यूमर हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑल कंपनीज हैव बिन रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, और वो लिस्टेड होंगी तो उनको आईसीडीआर, एलओडीआर, पीआईटी ये सब लगने वाला है। तो आप आपकी ट्रेनिंग कहाँ से भी कर सकते हो, चाहे वो आरओसी से भी, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है। मोस्टली बच्चे फर्म से करते हैं और लिस्टेड कंपनी से करते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूँगा जाके, अगर आपको देखिए ट्रेनिंग पीरियड आपका ये मेरे हिसाब से गोल्डन पीरियड रहता है, प्लस एक्सपेरिमेंटल पीरियड रहता है, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आपकी कैपेबिलिटीज़ को लेके। मैं चाहता था कि मैं किसी ब्रोकर के पास करूँ, एंजल वन के पास जाऊँ मुंबई में, दिनेश ठक्कर की जो कंपनी है, या जीरोदा बैंगलोर, कामत ब्रदर्स के नीचे ट्रेनिंग करूँ, नितिन मतलब ये अपना जीरोदा के पास ट्रेनिंग करूँ। ब्रोकर के पास जा सकते हो। जब मैं जयपुर में था, एक कंपनी थी हेम सिक्योरिटीज़ करके, मैं वहाँ पर गया था। तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रार आरओसी के पास कर सकते हो आपकी ट्रेनिंग। तो आपको कोशिश करना चाहिए, आपको बेसिक रूट मत फॉलो करो, जो सब कर रहे हो वो मत करो, डिफरेंट अगर आपके पास चांस है तो दूसरे जगह जाओ। 21 महीने का ड्यूरेशन है, बहुत अच्छा ड्यूरेशन है। आप आधी इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हो फॉर टेकिंग एन एक्सपीरियंस, और आधी इंटर्नशिप, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो जैसे कि मैंने बोला, सीएस का एक एडवांटेज है, आप हर कहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके, तो आई होप अभी आपके बेसिक डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अभी हम ये वीडियो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जिस सिटी से या जिस सिटी में जाने वाला हूँ मेरी इंटर्नशिप करने में, वहाँ पे कौन सी कितने लिस्टेड कंपनीज़ है, राइट। पहला मुझे क्या चाहिए, उस सिटी में कितने लिस्टेड कंपनीज़ है ये मुझे पता होना चाहिए। उनका मेल आईडी चाहिए। उनका मेल आईडी क्यों? जहाँ पे मैं अपना सीवी सेंड करूँगा, राइट। एंड थर्ड चीज़, रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, मतलब उनका वो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस चाहिए। तो पहली चीज़ क्या चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे उस सिटी में कितनी ऐसी कंपनीज है जो कि लिस्टेड है और उनका रजिस्टर्ड ऑफिस उसी सिटी में है, राइट। सेकंड, मेल आईडी, दैट मेल आईडी शुड बी ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट, जहाँ मैं मेरा सीवी मेल करूँगा। एंड थर्ड वन इज़ रजिस्टर्ड एड्रेस, जो कि कॉर्पोरेट जो हमें मास्टर डेटा से मिल जाएगा। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी है, stopmagnet.com। अगर लिंक नहीं ओपन हो रही है, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गूगल पे जाओ, गूगल क्रोम पे जाइए, डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिए, चेक बॉक्स ऑन कर लीजिए मोबाइल पे हो तो। मैंने वेबसाइट का लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाओ वहाँ पे क्लिक करो। ओके,
मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, देखिए ये स्टॉक मैग्नेट की वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा कंपनीज लिस्टेड बाय ऑल सिटीज़। यहाँ पे सिटीज़ दिए, करंट सिलेक्शन अलवर है। अभी देखो आप यहाँ पे जिस भी सिटी में आप हो, बैंगलोर, जहाँ पे देखिए सारी सिटीज़ है यहाँ पे, राइट। देखो अभी फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे कहाँ पे, कानपुर में हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कानपुर से मेरी इंटर्नशिप करने वाला। कानपुर में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है सब आ गई। देखिए जेके सीमेंट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप भी लिखा हुआ आ रहा है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जितना बड़ा मार्केट कैप होगा उतना बेटर है। बिगर द मार्केट कैप बेटर द स्कोप। ओके, ऐसा समझ के चलना, राइट। देखिए सारे एड्रेस आ गया, राइट। सारे लिस्टेड कंपनी की लिस्ट आ गई। फॉर एग्जांपल मैं अभी हूँ अहमदनगर में, अहमदाबाद में सारा अडानी ग्रुप है। देखिए अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, एक्सिस बैंक। ओके, ये सारी लिस्ट आ गई। देखिए फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे मेरी इंटर्नशिप करनी है अकोला से। ओके, अकोला में देखिए क्योंकि छोटी सिटी है, वहाँ पे देखिए 2 ही लिस्टेड कंपनी, वो भी उनका मार्केट कैप बहुत छोटा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगलोर में तो बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज होगी। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकॉन, ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 3.46 लाख का मार्केट कैप है। इन्फोसिस आ गई, राइट। टाटा एलेक्सी, यूबीएल आ गई, विप्रो आ गई। मिड कैप भी बहुत सारी कंपनीज है, स्मॉल कैप है। विप्रो तो हब है भाई आईटी कंपनीज़ का, वगैरह वगैरह। लिस्टेड कंपनीज़ का भी हब है सारे। फॉर एग्जांपल भोपाल से करनी है मेरे को, भोपाल की भी देखिए दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड 7,000 का मार्केट कैप है। और ये छोटी छोटी कंपनीज भी है, किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड, सावरिया कंज्यूमर लिमिटेड, राइट। ये सारे लिस्टेड एंटिटीज़ में आप आपकी इंटर्नशिप कर सकते हो। अभी होम में कोई, ओके, ये वेबसाइट मिल गया आपको, तो इस वेबसाइट से आपका सारा काम हो जाएगा। जो लिस्ट मैंने प्रॉमिस की थी, ये वेबसाइट वो लिस्ट की तरह ही काम करेगी। आप सिलेक्ट करो आपकी सिटी, आपको उस सिटी में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है वो आ जाएगी। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज़, मुझे चाहिए मेल आईडी। ओके, अब मेल आईडी के लिए मुझे मास्टर डेटा पे जाना पड़ेगा। सेम आपको गूगल क्रोम पे जाके क्या डालना है, मैं ऑन कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। MCA मास्टर डेटा डालना। MCA मास्टर डेटा डालोगे, जो पहली लिंक आएंगी ना, V3 वर्जन 3 ऐसे करके पहली लिंक आएंगी, उस पर क्लिक करना। ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। ओके, और ये आपका मैथ का टेस्ट लेती रहेगी, मतलब बार बार आपको पूछेगी 2+2 कितना होता है, 1+1 कितना होता है। ओके, इस वेबसाइट से ये मास्टर डेटा मिल जाता है कंपनी का, सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब लिस्ट हुई थी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब मिल जाएगा। डायरेक्टर्स की डिटेल, CEO CFO कौन, MD है, वगैरह वगैरह, उनका DIN नंबर मिल जाएगा। प्लस इंडेक्स मिल जाएंगे, जो कि आप इंडेक्स ऑफ चार्जेस मिल जाएंगे, जो कि ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रजिस्टर एड्रेस मिल जाएंगे और ईमेल आईडी मिल जाएंगी। ओके, अब इसे यूज़ कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला कि आपका टेस्ट लेंगे 87 + 30। ओके भाई, चेंज कर देता हूँ 32, 42, 46। मेरा मैथ कमज़ोर है बट ओके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ, क्या डालूँ, विप्रो लिमिटेड। ओके, LIMITED, विप्रो लिमिटेड डाला, सर्च किया, वापस से ये मैथ पूछेगा। आई थिंक वापस से पूछेगा, ये पूछेगा, आई थिंक, देखो पूछा इसने। और इस वेबसाइट की एक और ख़ासियत है कि 200 ही होगा ना भाई, 100, ओके 190, सॉरी प्लीज़ मेरे मैथ को जज मत करना आप। ओके, सो ये वेबसाइट है, देखिए विप्रो लिमिटेड का मैंने खोला। देखिए ईमेल आईडी मिल गई। ओके, sanaullahkhan.wipro.com। ओके, रजिस्टर्ड, आपको रजिस्टर्ड एड्रेस मिल गया। कहाँ पे, ये रहा रजिस्टर्ड एड्रेस, राइट। अभी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल डालते हैं, बैक जाता हूँ मैं। हम यहाँ पे डालते हैं इन्फोसिस लिमिटेड। आप कोई भी कंपनी डाल सकते हो यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जो भी। ओके, पूरा नाम मत डालना, आधा भी डालोगे इनफ रहेगा। ये तो मैं पूरा डाल रहा हूँ। ये वेबसाइट थोड़ी अटकती है। ओके,
इन्फोसिस लिमिटेड। सिर्फ थोड़ा इरिटेट करेगी ये वेबसाइट भाई, मैंने तो ये V3 है, मैंने इस पर इतना काम नहीं किया है, पहले V2 में इतना नहीं इरिटेट करती थी। ओके देखो इन्फोसिस लिमिटेड का सब आ गया, सिन नंबर आ गया, राइट। सिन से पहला डिजिट क्या बताता है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है। बाकी ये ट्रेडमार्क का रहता है आई थिंक KA, मतलब कर्नाटका में 1981, मतलब क्या है 1981 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में, PLC पब्लिक लिमिटेड, और लास्ट के 5 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर। ईमेल आईडी देखो manikanta_ags@infosys.com पे भेज देना आपका CV, रजिस्टर एड्रेस मिल गया, सब बताएगा। यहाँ पे कोई भी कंपनी डाल सकते हो आप, कोई भी। और एक तो इस तरह से आप मास्टर डेटा का यूज़ करके पहले वो वेबसाइट stockmagnet.com वाली वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उससे सिटीज़ फाइंड आउट करना, उसको MCA के थ्रू मेल आईडी और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आपको मिल जाएगा। MCA की वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी सर्च कर रहे हो, बहुत सारी कंपनीज आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस डालूंगा तो बहुत सारे रिलायंस के नाम आ जाएंगे। तो जो सिन नंबर है जहाँ पे L लिखा हुआ, सिन नंबर के स्टार्टिंग में L लिखा रहेगा, दैट डिनोट्स कि दैट कंपनी इज़ अ लिस्टेड कंपनी। तो वो आपको पता चल जाएगा ओके ये वही रिलायंस है जो कि लिस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। उस पर क्लिक करोगे सबकी डिटेल्स आ जाएंगी। मास्टर डेटा के नीचे जाओगे तो आपको डायरेक्टर्स, ऊपर ही देखो सिग्नेटरी डिटेल्स रहेगा, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्टर का नाम, CS का नाम सब आ जाएगा। ओके MD का नाम, CFO का नाम सब आ जाएगा इंक्लूडिंग देयर डिन। और मुझे CS की सैलरी भी जाननी है तो एनुअल रिपोर्ट पे जाओ, एनुअल रिपोर्ट से आपको CS की, डायरेक्टर्स की, सबकी सैलरी पता चल जाएंगी। हाई उस वेबसाइट जो स्टॉक मैग्नेट की वेबसाइट है, मार्केट कैप बड़ी कंपनी, बिगर द मार्केट कैप दैट विल बी बेटर। क्योंकि जितना बड़ा मार्केट कैप रहेगा वो मीन्स कंपनी की नेटवर्थ मोटा मोटी उतनी ही है। ओके मार्केट कैप इज इक्वल टू नेटवर्थ नहीं होता, बट मोटा मोटी उतना ही रहता है। नेटवर्थ से मार्केट नेटवर्थ उसके फॉर्मूले पे नहीं जाते, बट जितना बड़ा मार्केट कैप, इन शॉर्ट आप उस कंपनी में अप्लाई करना, योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन विल बी मच हायर। ऐसा नहीं है कि छोटी, जैसे कि अकोला में छोटे कंपनीज है, दो ही कंपनीज है मैंने देखा। तो छोटी कंपनीज है ना, तो आप जाके एक बार आपका CV भेज भी सकते हो, क्या पता वो आपको ले लें। ओके वीडियो बहुत लंबा था बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, आपको मास्टर डेटा चलाते आ गया। और अगर मास्टर डेटा में फिर भी कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको रिलायंस पूरा नहीं डालना है, RELIAN भी डाल दिया, सर्च बटन पे क्लिक करो, वो मैथ का टेस्ट लेंगे, वो डालो, दैट्स इट, सारे रिलायंस के आ जाएंगे। पूरा नाम नहीं डालना, RELIANC स्पेस IND, ये सब पूरा मत डालना, आधा ही डालना। क्लिक ऑन सर्च बटन, आपको उसका जो भी मैकेनिक्स है वो वेबसाइट वो पूरा के पूरे लिस्ट दे देंगी, जितने भी रिलायंस के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट पब्लिक, सारे के सारे कंपनीज आपको मास्टर डेटा पे मिनिस्ट्री MCA की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। V3 वर्जन थोड़ा सा ऐसा ही चलता, थोड़ा वेबसाइट स्लो है, डोंट वरी। ओके चेक करते रहना। और क्या बोल सकता हूँ मैं, तो ओके मेरे को वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दूँ। और आई नो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो कब से वेट कर रहे होंगे कि भाई मैं कब लिस्ट डालने वाला हूँ, बट थोड़ा सा मैं लेट हो गया। लेट मतलब ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रहा है, बहुत महीनों बाद आ रहा है, बट मैं ये वेबसाइट ढूंढ रहा था और थैंक गॉड ये वेबसाइट मुझे मिल गई, जिससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मास्टर डेटा MCA भी मैंने चलाते थोड़ा चलाना सिखा दिया उसको, आप उस मास्टर डेटा से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आई होप मैंने आपका बहुत सारा काम आसान कर दिया होगा। ओके।